नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने द्वितीय विभक्ति के विषय में सीखा था कि कर्ता वाक्य में जिसको बहुत अधिक पसंद करता है उसे कर्म कहते हैं और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज हम तृतीय विभक्ति के विषय में जानेंगे। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं। तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा, और इस कारक चिन्ह को हम परसर्ग भी बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। तो आइए साथियों, सीखते हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग। और ये हमें ध्यान रखना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अन्य विभक्तियां जब वाक्य में होती हैं तो उन विभक्तियों का कर्ता तथा क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए साथियों, जानते हैं हम तृतीय विभक्ति के प्रयोग के विषय में। तृतीय विभक्ति को क्या कहेंगे हम? करण कारक भी बोल सकते हैं। लिख देता हूं ऊपर कारक और ये विभक्ति, ठीक है। और चिन्ह बोले तो से और के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति के चिन्ह होते हैं। तृतीय विभक्ति का जो शब्द रूप होता है, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर बालकीन, बालकाभ्याम, और बालकई, ये तृतीय विभक्ति बालक शब्द है। बालकीन, बालकाभ्याम, बालकई। स्त्रीलिंग लिखता हूं बालिकया, बालिकया तृतीय विभक्ति एकवचन, और बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम। नेक्स्ट बालिकाभि, बालिकाभि, ये तृतीय विभक्ति है स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग, जैसे मैं लिखूं यहां पर यानेन, यानाभ्याम और यानई, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। अब वाक्य है कि राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, ये वाक्य है। यहां पर लिखने वाला कौन है? राम। तो ये क्या हुआ? कर्ता। और कार्य करने में सहयोग, जो लिखता है, लिखने के लिए किसका सहयोग ले रहा है? कलम का, कलम का सहयोग ले रहा है। और चिन्ह से भी प्रतीत होता है कि यहां पर करण कारक होता है। कौन सा कारक है? करण कारक, ठीक है। लिखता है, लिखता है में लिख धातु हो गई। क्या धातु हो गई? लिख धातु हो गई। और है लट लकार की है, तो यहां पर लिख धातु भी मैं लिख देता हूं। लिखती, लिखते है, लिखंती। तो साथियों, ये प्रथम पुरुष की क्रिया लिखी है मैंने। ऊपर एक वचन और ये द्विवचन और ये बहुवचन, ठीक है। और राम कलम से लिखता है, तो लिखने वाला कौन है? राम है, कर्ता है। राम क्या है? कर्ता। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जो प्रारंभ में हमारी जो कक्षाएं हुई थी उनको हम ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, तो हम आगे समझ सकेंगे।
तो राम एक वचन है, इसलिए लिखेंगे यहां पर राम है। कलम से किसका सहयोग ले रहा है लिखने के लिए? कलम का। तो कलम नपुंसकलिंग शब्द होता है। जैसे यानीन वैसे ही कलमीन, एक कलम से लिख रहा है तो कलमीन। यानीन की तरह हम क्या लिखेंगे? कलमीन। ऐसे कलमीन लिख दिया, कलमीन। तो राम कलम से। अब क्रिया का प्रयोग करें हम, लिखता है। तो राम प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे, लिखती। राम कलमेन लिखती, राम कलम से लिखता है। तो यहां पर हम प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, राम कलम से लिखता है। ये हमारा वाक्य बना। नेक्स्ट वाक्य है, जैसे वह बस यान से, वह बस यान से उदयपुर जाता है। वह बस यान से उदयपुर जाता है। तो यहां पर जाने वाला कौन? वह। तो ये हुआ कर्ता। किससे जा रहा है? बस यान से जा रहा है, ये करण कारक हुआ। और कहां जा रहा है? उदयपुर। तो ये हुआ कर्म कारक, कर्म कारक। ठीक है। और जाता है, इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग करेंगे हम? गम धातु का प्रयोग करेंगे। और साथियों, जहां पर गम धातु होती है, गति होती है, वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहां जाते हैं उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर उदयपुर जाता है, तो उदयपुर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर गति हो रही है और जो जहां जा रहे हैं हम उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब हम वाक्य बनाते हैं, जैसे लिखती, लिखते, लिखंती। उसी प्रकार से गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गम धातु क्या बनेगी? गम धातु का लट लकार, गच्छति एक वचन, द्विवचन गच्छतः है और बहुवचन गच्छन्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर वह बस यान से उदयपुर जाता है, तो वह की संस्कृत क्या होगी? सह। वह की संस्कृत क्या होगी? सह। नेक्स्ट है बस यान से। तो बस यान से, एक बस यान से जा रहा है वह, क्योंकि बस में तो एक से अधिक सवारियां बैठ सकती हैं। तो बस यान से, तो इसमें एक वचन का प्रयोग करेंगे, बस यानी, बस यानी। अब कहां जा रहा है? उदयपुर जा रहा है। तो उदयपुर में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, उदयपुरम, उदयपुरम। फिर लिखेंगे गच्छति, गच्छति। से बस यानेन उदयपुरम गच्छति। वह बस यान से उदयपुर जाता है, वह बस यान से उदयपुर जाता है। अब यहां पर एक वचन का प्रयोग किया गया, सह। अब यहां पर साथियों में लिख देता हूं और सर्वनाम शब्द, जैसे से, तौ, ते। से का मतलब वह, तौ वे दोनों, और ते वे सब। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए वह बस यान से उदयपुर जाता है। अब नेक्स्ट हम वाक्य बनाते हैं कि राम और श्याम बस यान से उदयपुर जाते हैं। ये वाक्य बनाते हैं। तो राम और श्याम जाने वाले कौन है? राम और श्याम दो हैं। तो कर्ता कौन से वचन का होगा? द्विवचन का होगा। कर्ता द्विवचन का होगा। राम और श्याम उदयपुर जाते हैं। राम और श्याम उदयपुर जाते हैं। ये क्रिया भी मैं यहां लिख देता हूं, गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति, गच्छन्ति। ठीक है। अब यहां पर देखिए साथियों, राम और श्याम उदयपुर जाते हैं।
यहां पर उदयपुर जाने वाले कौन है? राम और श्याम हैं। राम और श्याम उदयपुर जाने वाले हैं, दो हैं। तो जो यहां पर और शब्द का प्रयोग किया गया है, संस्कृत में और शब्द के लिए चे का प्रयोग किया जाता है, और वह चे श्याम के बाद में हम प्रयुक्त करेंगे। तो लिखेंगे राम है, श्याम है, और यहां पर लगाएंगे चे, यहां पर लगाएंगे चे। आपका प्रश्न है कि यदि दो ही नाम है, तीसरा नाम और होता तो तीसरे नाम के बाद में चे का प्रयोग करते, जैसे रामे श्यामे मोहने चे, रामे श्यामे मोहने गणेशे चे। इस प्रकार से हम अंतिम शब्द के बाद में चे का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब हुआ राम और श्याम कहां जाते हैं? उदयपुर जाते हैं। ठीक है, तो ये कर्म हो गया उदयपुरम, ठीक है, और जाते हैं गच्छते। गच्छते क्यों लिखा? क्योंकि राम और श्याम द्विवचन है और प्रथम पुरुष है, तो द्विवचन प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे, गच्छते है। राम और श्याम उदयपुर जाते हैं। नेक्स्ट है, अब राम और श्याम बस यान से उदयपुर जाते हैं। राम और श्याम बस यान से उदयपुर जाते हैं। तो यहां पर देखिए साथियों, सेम लिखेंगे, राम है, श्याम है। से किससे जाते हैं? बस यान से जाते हैं, तो लिखेंगे बस यानीन, बस यानी। कहां जा रहे हैं? उदयपुर, तो यहां पर लिखेंगे उदयपुरम और आगे लिखेंगे गच्छते। राम और श्याम बस यान से उदयपुर जाते हैं। तो परिवर्तन क्या हुआ? देखिए, राम श्याम च उदयपुरम गच्छते, राम श्याम च उदयपुरम गच्छते। यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। किससे जाते हैं? बस यान से, और कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे वे दोनों बस यान से उदयपुर जाते हैं, तो वे दोनों के लिए पुल्लिंग के लिए हम तव का प्रयोग करेंगे। तव का प्रयोग किया है, वे दोनों किससे? बस यान से, तो लिखेंगे बस यानीन, बस यानीन उदयपुरम गच्छते। गच्छते का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि तव है ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे हम गच्छते। कर्ता जिस पुरुष तथा जिस वचन में होगा, क्रिया का भी उसी पुरुष तथा उसी वचन में प्रयोग किया जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही किया जाता है। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। नेक्स्ट है, जैसे वे सब के लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया ते। वे सब दिल्ली नगर बस यान से जाते हैं, तो लिखेंगे ते बस यानीन। वे सब बस यान से दिल्ली नगर जाते हैं, तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन है ते। वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहां पर लिखेंगे गच्छन्ति। क्या लिखेंगे साथियों? गच्छन्ति। ते बस यानीन दिल्ली नगरम गच्छन्ति। वे सब बस यान से दिल्ली नगर जाते हैं। अब नेक्स्ट और देखिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग, जिससे हम बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस में आ सकें। ये हमने प्रथम पुरुष का प्रयोग किया, और अब हम प्रयोग करेंगे उत्तम पुरुष।
जैसे उत्तम पुरुष के कर्ता लिखता हूं मैं अहम, आवाम और वयम। इस प्रकार से उत्तम पुरुष का कर्ता मैंने लिख दिया है। इन 3 शब्दों के अलावा उत्तम पुरुष का कोई कर्ता नहीं होता है। जैसे मैं कलम से पत्र लिखता हूं। मैं कलम से पत्र लिखता हूं, ये वाक्य है। मैं कलम से पत्र लिखता हूं। तो पहले भी लिखी थी मैंने, प्रथम पुरुष की क्रिया लिख देता हूं यहां पर, लिखती, उत्तम पुरुष की क्रिया लिखता हूं लिखामी, लिखावह, लिखामह। लिखामी, लिखावे, लिखामह, ये उत्तम पुरुष की क्रिया लिखी है। और प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष की क्रिया मैंने लिखी नहीं, अभी देख लो वो भी लिख देता हूं साथियों। लिखती, लिखते और लिखंती, ठीक है। और मध्यम पुरुष की क्रिया लिखसी, लिखते हैं, लिखत, ठीक है। ये प्रथम पुरुष और ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, ये लिखी गई, ठीक है। मैं कलम से पत्र लिखता हूं, यहां पर मैं क्या है, उत्तम पुरुष है। वचन कौन सा, एक वचन, ठीक है। कलम से, इसकी सहायता से पत्र लिखा जा रहा, तो ये करण कारक, करण का क्या लिख रहा है, पत्र, तो ये कर्म हुआ। और ये साथियों क्या हुई, क्रिया, ठीक है। अब देखिए मैं की संस्कृत क्या होगी, अहम, तो यहां पर लिखेंगे अहम, ठीक है। किससे पत्र लिख रहे हैं, कलम से, तो लिखेंगे कलमेन, कलमेन। मैं कलम से क्या लिख रहा हूं, पत्र, तो पत्र लिख रहे हैं, तो इसमें हम कर्म कारक का प्रयोग करेंगे, पत्रम, पत्रम। ये पता कैसे चलेगा, जैसे हम लिखते हैं शब्द पत्रम, पत्रे, पत्राणि, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन है पत्रम, पत्रे, पत्राणि, ठीक है। ये है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति नपुंसकलिंग शब्दों की समान होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या हुआ, कर्ता कारक, और ये क्या हुआ, कर्म कारक। तो कर्म कारक में मैं कलम से पत्र लिख रहा हूं, तो ये लिखेंगे पत्रम, ठीक है। अब उत्तम पुरुष एक वचन का करता है अहम, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा लिखामी, तो यहां पर लिखेंगे लिखामी। उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करें। जैसे हम दोनों कलम से पत्र लिखते हैं, तो यहां पर हम दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, आवाम, आवाम। फिर कलमेन, हम दोनों कलम से। नेक्स्ट लिखिए पत्रम। और उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यहां पर लिखावह। लिखावे का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि आवाम हम दोनों, यहां पर उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। लिखा में उत्तम पुरुष एक वचन है और लिखा में उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे लिखावह, ठीक है। अब नेक्स्ट बात यह है कि यहां पर हम दोनों पत्रम, एक पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। या आप द्विवचन भी यूज कर सकते हैं, पत्रे, दो पत्र लिखते हैं, द्विवचन भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे हम सब पत्र लिखते हैं, तो हम सब का कर्ता क्या होगा, वयम, वयम, ठीक है। किससे लिखते हैं, कलमेन, सबके पास में अलग अलग कलम है, कलमेन। और मान लीजिए सबके पास में अलग अलग कलम से ही लिखेंगे, तो
आवाम यहां पर द्विवचन का करता है, तो आप यहां पर कलमेन क्यों लिखा गया? क्योंकि सबके पास में अलग अलग कलम है। ठीक है, अब नेक्स्ट, यहां पर कई बार ऐसा होता है कि कलमाभ्याम ऐसा भी प्रयोग किया जाता है, कलमाभ्याम। कलमाभ्याम भाई तृतीया विभक्ति द्विवचन हो गया कलमाभ्याम। हम दोनों दो कलमों से पत्र लिखते हैं, तो यहां पर यदि द्विवचन है तो यहां पर भी हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, पत्रे। ठीक है, हम दोनों दो कलमों से पत्र लिखते हैं। ठीक है, अब वयम आ गया तो एक कलम से काम नहीं चलने वाला, तो यहां पर भी वयम हम सबके पास में बहुत सारी कलम होनी चाहिए, तो यहां पर तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, वयम कलमई। हम कलमों से क्या लिखते हैं? पत्राणी लिखेंगे, पत्राणी। बहुत सारे पत्र लिखा में यूज करेंगे, लिखा में। क्योंकि उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। वयम हम सब कलमई कलमों से, पत्राणी पत्र लिखा में लिखते हैं। हम सब कलमों से पत्र लिखते हैं, ये वाक्य बन गया। अब मध्यम पुरुष के वाक्य और देखें, जिससे हमारा अभ्यास क्लियर हो सके। मध्यम पुरुष के कर्ता हैं साथियों त्वम, युवाम, यूयम। कौन से हैं? त्वम, युवाम, यूयम। इनके साथ हम प्रयोग करके देखते हैं। त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, तुम सब। ठीक है, अब जैसे तुम, वही वाक्य लेते हैं हम, तुम कलम से पत्र लिखते हो, तुम कलम से पत्र लिखते हो, तुम कलम से पत्र लिखते हो, ये वाक्य है। यहां पर जो तुम है ये क्या है? कर्ता। कलम से करण कारक, पत्र कर्म कारक, और लिखते हो ये क्रिया। किसके अनुसार लिखेंगे क्रिया? कर्ता के अनुसार लिखेंगे। पत्र लिखने वाला कौन है? तुम। तो यहां पर तुम एक वचन है तो हम लिखेंगे त्वम। ठीक है, किससे पत्र लिख रहे हैं? कलम से, तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, तृतीया विभक्ति एक वचन का, कलमेन। त्वम कलमेन, तुम कलम से क्या लिखते हो? पत्र। तो यहां पर द्वितीया का प्रयोग करेंगे, पत्रम। और लिखते हो, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, लिखसी। तुम कलम से पत्र लिखते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाक्य, तुम दोनों, तुम दोनों कलम से पत्र लिखते हो, तुम दोनों कलम से पत्र लिखते हो। यहां पर तुम दोनों द्विवचन है, कलम से दोनों के पास अलग अलग कलम होनी चाहिए, और पत्र भी दो लिख रहे हैं, और लिखते हो क्रिया। तो ये मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो युवाम शब्द संस्कृत में प्रयोग करेंगे हम, युवाम। कलम से, तो कलमेन एक वचन, जैसे यानेन यानाभ्याम, कलमेन कलमाभ्याम, तो यहां पर यूज करेंगे कलमा, कलमाभ्याम। ठीक है, तुम दोनों दो कलमों से क्या लिख रहे हो? पत्र। तो दोनों दो पत्र लिख रहे हैं, तो पत्रे, यहां पर यूज करेंगे हम पत्रे। अब मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, लिखेंगे लिखता है। क्या लिखेंगे? लिखते हैं। युवाम कलमाभ्याम पत्रे लिखते हैं, तुम दोनों दो कलमों से दो पत्र लिखते हो। ठीक है, इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट, मध्यम पुरुष बहुवचन।
तुम सब कलम से पत्र लिखते हो, तो तुम सब के लिए क्या यूज करेंगे? यूयम। यूयम। अब तुम सब लिख रहे हैं तो अलग अलग कलमों से लिख रहे हैं, तो लिखेंगे यहां पर कलमई। कलमई। यूयम कलमई। कितने पत्र लिख रहे हैं? तुम सब बहुत सारे लिख रहे हैं, तो पत्राणि। पत्राणि। मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे लिखत, तो लिखेंगे यहां पर लिखत। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। यूयम कलमई पत्राणि लिखत। तुम कलमों से पत्र लिखते हो। इस प्रकार से हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ये हमने तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग किया कलम के साथ में। वैसे कलम जो एक कॉमन चीज है, तो सबके पास में एक एक कलम होती है, तो अधिकांश से एक वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है, जैसे मैं हाथ से खाना खाता हूं। मैं हाथ से खाना खाता हूं, तो खाना खाने के लिए प्रयोग किया गया क्या? खाना खाने के लिए किसका सहयोग लिया गया? हाथ का सहयोग लिया गया, तो हाथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं हाथ से खाना खाता हूं, तो खाना खाने वाला कौन? अहम, मैं। हाथ से, तो हाथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे यानेन, उसी प्रकार से हस्तेन। मैं हाथ से क्या खाता हूं? खाना। तो खाने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? भोजनम। ठीक। अब खाता हूं की खाद धातु होती है, तो खाद धातु होती है, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे खादामी, तो लिखेंगे यहां पर खादामी। अहम हस्ते भोजनम खादामी, मैं हाथ से खाना खाता हूं। जैसे नेक्स्ट है, मोहन राम के साथ विद्यालय जाता है। मोहन राम के साथ विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाने वाला कौन है? मोहन। तो ये हुआ कर्ता। किसके साथ जा रहा है? राम के साथ। जो साथ है हिंदी शब्द, तो संस्कृत में प्रयोग करेंगे हम सह, और सह जब आ जाता है, तो सह से पहले जो शब्द आएगा वो तृतीय विभक्ति में आएगा। वह तृतीय विभक्ति में आएगा, तो राम के साथ, तो यहां पर राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम इस प्रकार से, रामेण सह, राम के साथ। रामेण सह का मतलब हुआ राम के साथ। ये उपपद का शब्द है, सह के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आगे का शब्द है क्या? विद्यालय जाता है। कहां जाता है? विद्यालय। तो यहां पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति आएगी। क्यों आएगी? कि वाक्य में कर्ता जिसको बहुत अधिक पसंद करता है उसे कर्म कहते हैं। पहली बात कि मोहन राम के साथ विद्यालय जाता है, तो विद्यालय पसंद कर रहा है मोहन जाना। ठीक है। अब आगे है जाता है, यहां पर गति होती है और गम धातु के योग में भी द्वितीय का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर लिखेंगे विद्यालयम, विद्यालयम, और लिखेंगे गच्छामि, गच्छामि। अब मोहन, मोहन है, ठीक है, ये करता हो गया। मोहन रामेण सह विद्यालयम गच्छामि। सॉरी, मोहन यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गच्छति। यहां पर गच्छामि गलती से लिखा गया। मोहन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गच्छति। मोहन रामेण सह विद्यालयम गच्छति। मोहन राम के साथ विद्यालय जाता है। ठीक है, ये हमारा वाक्य बना। अब मान लीजिए मैं कर्ता चेंज करता हूं, यहां पर मोहन के स्थान पर अहम लिख दिया,
क्या लिखा, अहम लिख दिया, अहम। तो यहां पर क्रिया क्या हो जाएगी, गच्छामि। क्या हो जाएगी, अहम रामेण सह विद्यालयम गच्छामि। क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा त्वम कर्ता, तो यहां पर क्रिया क्या आएगी, गच्छसि। क्यों आएगी, क्योंकि मध्यम पुरुष एकवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एकवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मान लीजिए यहां पर लिख रहा हूं मैं वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन का करता, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा गच्छामि, गच्छामि। बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। कैसे, यहां पर देखिए ऐसे ही सेंटेंस रहेगा, रामेण से, ठीक है, विद्यालयम, ठीक। नेक्स्ट रामेण से विद्यालयम, नेक्स्ट रामेण से विद्यालयम। एक ही आ रहा है वाक्य, मैं राम के साथ विद्यालय जाता हूं, तुम राम के साथ विद्यालय जाते हो, हम राम के साथ विद्यालय जाते हैं, ठीक है। कर्ता के अनुसार क्रिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम सब मित्रों के साथ, हम सब मित्रों के साथ विद्यालय जाते हैं, हम सब मित्रों के साथ विद्यालय जाते हैं। तो देखिए लिखता हूं, हम सब मित्रों के साथ विद्यालय जाते हैं, हम सब मित्रों के साथ विद्यालय जाते हैं। तो यहां पर हम सब कर्ता हो गया वयम, मित्रों के साथ, तो साथ के साथ हम संस्कृत शब्द प्रयोग करेंगे सह, और मित्रों के, तो मित्रेण मित्राभ्याम मित्रई, बहुवचन हो गया, तो यहां पर लिखेंगे मित्रई, बहुवचन। वयम मित्रई से, हम मित्रों के साथ कहां जाते हैं, विद्यालय, तो यहां पर कर्म हो गया विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट है गच्छामि, वयम मित्रैः सह विद्यालयम गच्छामि, हम सब मित्रों के साथ विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट है बालक खिलौनों से खेलते हैं, बालक खिलौनों से खेलते हैं, बालक खिलौनों से खेलते हैं। तो यहां पर बालक बहुवचन है, बालक, बालक क्या है, बहुवचन, तो ये कर्ता हो गया, खेलने वाले कौन है, बालक, ये कर्ता हो गया, बालक है, बालकाऊ, बालकाहा, तो यहां पर लिखेंगे साथियों बालकाहा, ठीक है। किन से खेलते हैं, बहुत सारे खिलौनों से खेलते हैं, खेलने के लिए खिलौनों की मदद ले रहे हैं। तो यहां पर हम तृतीया विभक्ति बहुवचन लिखेंगे क्रीडनकई, क्रीडनकई, बालकाः क्रीडनकई, बालक खिलौनों से खेलते हैं। तो यहां पर क्रीडन्ति क्रिया लिखेंगे, क्रीडन्ति, बालका प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रीडन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। और किससे खेलते, खिलौनों से, तो यहां पर तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, बालका क्रीडनकई क्रीडन्ति, बालक खिलौनों से खेलते हैं। आज साथियों हमने सीखा लट लकार वर्तमान काल की क्रिया के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग। अब हम नेक्स्ट क्लास में भूतकाल की क्रिया के साथ प्रथमा, द्वितीया और तृतीया विभक्ति का प्रयोग सीखेंगे। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।